आज मैं आपको 2020 में रिलीज मूवी द विचेस के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक छोटे से बच्चे से जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। वह काफी उदास रहने लगा था, तो वह अपनी ग्रैंड मदर के घर में आ जाता है। उसका नाम होता है सैम, लेकिन वह काफी उदास रहा करता था क्योंकि वह अपने पेरेंट्स को अभी भी बहुत ज्यादा याद करता था। उसकी ग्रैंड मदर काफी ज्यादा लविंग और केयरिंग थी, जो कि सैम का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन अभी भी सैम वहां पर एडजस्ट नहीं हो रहा था। उसकी दादी उससे कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें पेट ला कर देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना और उसको अपना दोस्त बना लेना, उसके साथ अपने दिल की सारी बात किया करना। फिर कुछ ही दिन बाद उसकी ग्रैंडमदर उसे एक माउस गिफ्ट करती है, यानी एक चूहा। सैम उस चूहे को पाकर काफी खुश था और उसके साथ अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करता था। वो दादी, चूहे कितने मजे से रहते हैं ना। ये टर्न्स लगाते हैं और अपने ही केस में खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने रूम में खेल रहा होता है। उसे चूहे के साथ बाहर से एक विच उसको देख रही थी और उस विच की नजर काफी अजीब थी। तो इसी के साथ ही सैम के ग्रैंडमदर की तबीयत भी खराब होने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। तो वह सैम से कहती हैं कि आओ बेटा, बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। और फिर दोनों एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए उनसे दूर होता है, तो उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में विच थी। वो सैम को चॉकलेट देती है। ये वही विच थी जो उस दिन इनके घर की तरफ देख रही थी। वो सैम से कहती है कि प्यारे बच्चे, यहाँ आओ। वो उसको अपने कंट्रोल में करेगी, यानी उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा स्नैक भी था। लेकिन तभी वहां पर सैम की ग्रैंडमदर फ्री हो जाती है और सैम को आवाज देती है। तो सैम उन्हें देखकर उनकी तरफ भागने लगता है और वो विच वहां से जल्दी से चली जाती है। जब वो लोग घर आते हैं, तब सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी, स्टोर में वो औरत बहुत अजीब तरह से बात कर रही थी, मुझे टेस्टी चॉकलेट दे रही थी, वो मुझसे कह रही थी बात सुनो, और उसके पास ना एक स्नैक भी था। उसकी ग्रैंड माँ उससे कहती है कि मेरे बेटे, वो एक चुड़ैल थी, यानी विच। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से कोई चीज ना लेकर खाएं, क्योंकि हो सकता है किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वह विच थी तो उसे क्यों चीज लेकर खानी, वह हमें ट्रैप कर रही होगी। मैं तुम्हें अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 10 साल की थी और मेरी एक दोस्त भी थी, किसी जगह पर जा रहे थे, लेकिन अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त वहां से गायब हो गई। और जब मैंने देखा तो कोई एक अजीब सी औरत उसे चॉकलेट दे रही थी। वो एक विच थी, बल्कि यूँ कह लो कि विच की हेड थी। वो तो मैं अपने दोस्त को लेकर वहां से चली गई और अगले दिन जब मैं अपनी मदर से अपनी पोनी करवा रही थी, तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक चिक बदल गई, यानी उस पर चुड़ैल ने कोई मैजिक किया था। या हो सकता है जो उसने चॉकलेट खाई थी उसमें भी कोई चीज हो। तो इस वजह से मैं अपने बचपन से ही इन चुड़ैलों से दूर रहती हूँ। और आप भी आइंदा से इनसे कोई भी चीज मत लेना और इनसे दूर रहना है। जैसे ही कोई आए तो फौरन मुझे बताना। सैम की ग्रैंडमदर कहती है कि बेटा, हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर विचेस की नजर में आ चुका है और वह गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती है। उनके घर के थोड़ा आगे ही एक 5 स्टार होटल था, जहाँ एक दोस्त शेफ हेड था। उसकी होटल की मैनेजर के साथ काफी अच्छी बनती थी, तो उनसे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेते हैं। यानी होटल का मैनेजर अच्छा इंसान। ग्रैंडमदर और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जहाँ चाहते जा सकते थे, लेकिन एक अजीब बात यह होती है कि देखते ही देखते काफी ज्यादा विचेस उस होटल में आ जाती है, क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और उन्हें आलीशान सा डिनर करना होता है। सारी विचेस काफी ज्यादा फैशनेबल थी। वो वहां पर आकर मैनेजर से मिलती हैं और उनसे कहती हैं कि आप तो जानते हैं कि हम कौन हैं, थोड़ा सा हॉल दे दिया जाए मीटिंग के लिए। दरअसल उन सभी का यह प्लान था कि सारे बच्चों को किडनैप करके उन्हें हम ऐसी चॉकलेट देंगे जिस पर हमारा मैजिकल पोषण होगा और उसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि वहां पर सभी बच्चे काफी बदतमीज हैं और वह डिजर्व थे इस दुनिया में होना। अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम बदतमीज बच्चों को चुने, तो हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है
सैम अपनी ग्रैंडमदर से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सैम कहता है कि दादी विचेस कैसी दिखती है, तो उसकी दादी कहती है, बेटा उनकी फिंगर्स यानी कि उंगलियां बहुत लंबी होती हैं, उनके नाखून बहुत गंदे होते हैं, इसलिए तो मेरे बेटे वह ग्लव्स पहनती हैं। उनके तो बाल भी अच्छे नहीं होते, इसलिए वह विक्स लगाती है और बड़ी बड़ी हैट्स पहनती है। यह सुनकर सैम काफी डर गया था, क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था। अब सुबह होती है तो सैम बेचारा बोर हो रहा था। वह अपने पैट माउस को लेकर एक हॉल में चला जाता है खेलने के लिए, लेकिन तभी वहां पर उन विचेस का सारा ग्रुप आ जाता है जो वहां मीटिंग करने आया था। सैम उन्हें देखकर डर जाता है और वहां पर छुप जाता है। उनमें से एक बड़े विच को खुशबू आने लगती है, लेकिन वह उसे कहीं पर भी नहीं दिखता, तो वह अपना मीटिंग स्टार्ट कर देता है। अब सारी विचेस चेयर पर बैठ चुकी थी और उनके सामने थी उनकी सबसे बड़ी विच। वो उन्हें एक पोशन निकाल कर दिखाती है और कहती है, यह एक मैजिकल पोशन है। अगर आप इसका एक ड्रॉप किसी चॉकलेट या किसी कैंडी में डाल देंगे तो कैंडी में यह असर कर जाएगा, यानी वह बच्चों को एनिमल बना सकेंगे। वो उसके बारे में और बताने लगती है। तभी उसे सैम की स्मेल दोबारा आती है। वो इस स्टेज को सूंघने लगती है और इस तरह उसकी नाक और शक्ल काफी गंदी और काफी फनी लग रही होती है। आखिर वो सबसे बड़ी विच थी। वो स्टेज को उठाकर फेंक देती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई भी नहीं था, लेकिन उसके पीछे ही वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी जहां पर उसे सैम दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने ही लगती है। तभी वहां पर एक हेल्दी बच्चा आ जाता है जो कि वहां की किसी गेस्ट का था। सब विचेस उसकी तरफ जाती है और उसे पकड़ लेती है। उसे खाने पीने का काफी शौक था, तो विचेस उसे देखकर कहती है कि हम इसे ही ट्रैप कर सकते हैं और उसे वही चॉकलेट देते हैं जिसमें वह पोषण मिलाया था। वह बच्चा उस चॉकलेट को खा लेता है और फिर एक छोटे से चूहे में बदल जाता है और उस चूहे के देखकर विचेस खुद ही डरने लगती है और उसे अपने हील्स के नीचे दबाकर मारने ही वाली होती है। तभी वेंटिलेशन विंडो से सैम बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है, लेकिन सैम ने ऐसा करके गलती कर दी थी, क्योंकि सब विचेस उसको देख लेती हैं और पकड़ लेती हैं। फिर वो लोग उसके कान में एक ड्रॉप का पोषण डालती है, जिससे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम यानी चूहा और वह हेल्दी बच्चे वाला चूहा फौरन वहां से भाग जाते हैं। उनके साथ सैम का वह पेट चूहा भी होता है। तो हमें पता चलता है कि वो एक बच्ची थी और उसे भी विच ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया था। तो तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो कहते हैं कि हम उन विचेस से बदला जरूर लेंगे। तो वो फौरन अपने ग्रैंडमदर के पास जाता है और उसको सब बताता है कि विचेस ने हमें चूहा बना दिया था दादी। तो इनको दादी कहती है कि उसने मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं उन विचेस से बदला जरूर लूंगी। अब सैम अपनी दादी को बताता है कि एक मजे की बात यह है कि जिस रूम में विचेस रह रही हैं उसकी बालकनी हमारी बालकनी से नजर आती है। दादी को एक आइडिया आता है। वह कहती है कि मैं ना एक सॉक्स बुन रही हूँ, उसमें तुम्हें बैठा दूंगी और नीचे भेजूंगी। तुम उसका वह पोषण चुरा कर उसे ऊपर ले आना और मैं तुम लोगों को भी ठीक कर दूंगी। तो वो ऐसा ही करता है। तो दादी अपने पुत्र को यानी सैम को सॉक्स में बैठा देती है और फिर नीचे करने लगती है। सैम काफी डरा होता है, लेकिन वो विच वहां पर नहीं होती। तब सैम उसे पोषण को उठाकर दोबारा आ जाता है। अब उसकी दादी नहीं होती है कि विच उसे देख लेती है, सॉक्स को जोर से पकड़ लेती है। तो सैम की ग्रैंडमदर कहती है कि छोड़ दीजिए, मैं इसे बुन रही थी और ये नीचे गिर गई, इसलिए मैं इसे फिर से वापस खींच रही हूँ। तो वो विच कहती है कि ऐसे कैसे, और वो विच को चेक करने का मैनेजर आ जाता है, जिसकी वजह से वो सॉक्स छोड़ देती है। अब ऊपर दादी के पास वह पोषण आ चुका था। वह उसे एक प्लेट में डालती हैं और उन चूहे को बारी बारी टिप करती हैं, लेकिन यह क्या उस पोषण का तो कोई असर नहीं होता, क्योंकि वह पोषण इंसानों को जानवरों में बदल सकता था, न कि जानवरों को इंसानों में। तो सैम कहता है, दादी हम तो ठीक नहीं हो सकते हैं, क्यों ना ही पोषण उन चुड़ैलों को सूप में डाल दिया जाए जो कि वह आज पीने वाली है। वैसे भी आप तो उन तक जा सकती हैं। तो दादी जान कहें कि वह बच्चों क्या आइडिया दिया है। फिर वह तीनों चूहों को और उस पोषण को अपने बैग में लेकर जाती है, जहां पर चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा था, और वह
पोसड़ उसमें डाल देती है। अब ऐसा करते हुए होटल मैनेजर देख लेता है दादी की ओर और कहता है कि किचन में नहीं लाना चाहिए, अगर आपके पेट है या आपकी है। तो दादी कहती है ये चूहे मेरे तो नहीं है, चेक कर लो। सब कुछ दादी ने चूहों को अपने बैग के कॉर्नर में छुपाया होता है। लेकिन जब मैनेजर उनका रूम और चीजें चेक करता है तो उसे चूहे कहीं नहीं मिलते, तो वो काफी शर्मिंदा होता है। तो दादी कहती है तुम पर केस करूंगी, तुमने ऐसा कैसे किया, किसी का रूम कैसे चेक कर सकते हो, देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। तो वह मैनेजर डर जाता है और कहता है माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, आप डिनर कर लीजिए मेरी तरफ से, मैं सॉरी कहता हूँ। दादी यहाँ पर अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और उल्टा खाने को अभी उन विचेस का डिनर का टाइम हो जाता है। वो सूप विचेस ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही बनवाया था। यह तो ज्यादा अच्छी बात होने वाली थी कि वही सिर्फ उस सूप को पीकर खुद ही चूहे बन जाए। जैसे ही विचेस सूप पीती है तो देखते ही देखते सारी विचेस चूहे में बदल जाती है, जिन्हें देखकर दादी बहुत खुश हो जाती है और मुझे चूहों को मारने लग जाते हैं। लेकिन एक बुरी बात यह थी कि सबसे बड़ी विच ने सूप को अभी तक टेस्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से वह चूहे में नहीं बदलती। वो तो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं और बड़ी चालाकी से साथ ट्रैप को अपने फिंगर में लगा लेते हैं, जिसकी वजह से वह चुड़ैल चिल्लाने लगती है और वह जल्दी से पोसड़ उसके मुंह में डाल देते हैं। और वह भी एक चूहा बन चुकी थी, लेकिन बाकी चूहों से थोड़ा बड़ा, और वह सारे इसे एक ग्लास कप में बंद कर देते हैं। और फिर दादी एक बिल्ली को उस चुड़ैल के चूहे के सामने रख देती है और क्या पता कि वह बिल्ली उस चूहे को मार दे या उसे खा ले। दादी काफी खुश होती है और तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती है, क्योंकि अब विचेस का कोई डर नहीं था, तो वह अपने घर पर रह सकती थी। बाहर हम देखते हैं कि हेल्दी बच्चे की पेरेंट काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उसकी मॉम काफी ज्यादा रो रही थी। वह कभी भी अपने बेटे से प्यार नहीं करती थी और जब वह बोल रहा होता है तो वह डर जाती है और कहती है कि इसे तुम ही रखो, मैं नहीं रखने वाली। तो वो चूहा भी कहता है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे दोस्त मिल गए और शुक्र कर कि इनसे जान छूटी। अब दादी तीनों चूहों को अपने साथ ले जाती है, उन्हें खाना खिलाती हैं। तीनों चूहे अपनी जिंदगी से और नए दोस्त बन जाते हैं, काफी ज्यादा खुश होते हैं। दादी भी उनके बहुत ख्याल रखती है। मजे की बात यह है कि वह तीनों चूहे अब कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वे एंजॉय करते थे, खेलते थे, खूब मजे करते थे। दादी भी उन्हें देखकर खुश हो जाती है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।